हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये न्यू चैप्टर है। मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, इससे पहले मैं प्रोविजन एंड रिजर्व्स ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, चैप्टर नंबर 16। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले कंसेप्चुअल समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, मतलब आगे हम बढ़ते चले जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले ये आपको समझना होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो ये चैप्टर है वो बेस्ड आउट ऑफ है क्या, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स क्या है? गलती। एरर्स का मतलब होता है गलतियां। जो अभी तक हमने करा है कि अगर आप देखेंगे जर्नल एंट्रीज करी है, हमने लेजर करा है, पोस्टिंग करी है, फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर अकाउंटिंग में जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो कुछ एरर्स के चांसेस भी रहते हैं। तो हम उस एरर को रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, उसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो चैप्टर बिल्कुल इसी के ऊपर बेस है। तो मैं कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं, इसको समझेंगे। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों देखो, इसके कंसेप्चुअल पे अगर आप चलेंगे तो आप ये तो बिल्कुल तय है कि आप समझ चुके हैं कि एरर्स हो गया है, गलती हो गई है, उसको ठीक करना है। तो दो टाइप है, दो कंसेप्ट है। जब आपने बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सबसे पहला देखो, ये बेसिक कंसेप्ट है, अभी क्वेश्चंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे इसको। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, पहला कब हो सकता है रेक्टिफिकेशन, हम ठीक कर सकते हैं। जो गलती हुई है उसको हम ठीक करेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो ये 17 नंबर का चैप्टर है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या हुआ कि आपने ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाया हुआ है, आपने सिर्फ जर्नल एंट्री करी है और आप उसकी रेक्टिफिकेशन, अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे आप, समझ में भी आ जाएगा कि क्या गलती और कैसे ठीक करना है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, पहले हम दूसरा देख लेते हैं कंसेप्ट में कि दूसरा क्या तरीका क्या होता है, कब हम रेक्टिफाई कर सकें। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखें, पहला है बिफोर। यहां आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया है, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। बच्चों, फाइनल अकाउंट में आपको पता है कि ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में क्या आता है, P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, इसी को ही बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो आपने ये नहीं बनाया हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। तो अब एरर्स की तरफ चलते हैं, जहां पर ये चैप्टर फोकस कर रहा है। देखिए पहला वाला, सबसे पहले एग्जांपल पे मैं आपको गलती का एक उदाहरण देता हूं। क्या गलती हो सकती है जब आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया? देखिए, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो मान लीजिए आपने कोई एंट्री परचेज करी, माल खरीदा, मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, मान लो क्रेडिट परचेज, एक एग्जांपल बता रहा हूं, श्याम अकाउंट। आपने श्याम से 1,000 रुपए का माल खरीदा, यही एंट्री बनती है। बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब आप क्या करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है ना, तो आपने क्या गलती करी, एरर क्या हुआ, एरर बता रहा हूं आपको, एरर क्या हुआ, आपने ये वाली जनरल एंट्री आपने करी नहीं, आपने बेसिकली ट्रायल बैलेंस से मूव नहीं किया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ट्रायल बैलेंस में क्या मूव होता है, ट्रायल बैलेंस में मूव क्या होता है, टीबी। जब आप टीबी बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं, श्याम अकाउंट लिखेंगे, ये आपका मान लो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल। तो परचेज आप लिखेंगे यहां 1,000 रुपए, श्याम लिखेंगे यहां 1,000 रुपए। मान लीजिए आपने ये करा ही नहीं, लिखा ही नहीं, गलती से ही आपने ट्रायल बैलेंस में मूव नहीं किया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, इसको एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे। पहले तो आप इसको लेजर में पोस्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन बता रहा हूं आपको मैं, लेजर में पोस्ट करेंगे। परचेज अकाउंट में आप डाल लेंगे, क्या करेंगे, टू श्याम करके लिखते हैं ना परचेज में, टू श्याम 1,000 रुपए। दूसरा, आप जब श्याम का लेजर बनाएंगे, श्याम अकाउंट का,
तो यहां लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय परचेज 1000 रुपए, यही करते हैं ना। तो आप लेजर में पोस्ट कर लेंगे, फिर उस ट्रायल बैलेंस में आप बराबर लिख लेंगे। तो ये बिफोर प्रिपरेशन अगर आप कोई गलती है तो इस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, आपको पकड़ में आ जाएगी। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट आपने फाइनल अकाउंट नहीं बनाया है, फाइनल अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से वही सी चीज, आप P&L में जो खर्चा जाना है आप उसको वहां लिख सकते हैं। जो बैलेंस शीट में जाएगा, आप ट्रेडिंग में जैसे परचेज जाएगा तो ट्रेडिंग में परचेज आप डाल देंगे। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस के बाद भी इन अकाउंट में आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा इस कंसेप्ट में यही फोकस है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दो तरीकों से आप ठीक कर सकते हैं। आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी बुक को जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और बनाने के बाद, बट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है, आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे क्वेश्चंस जब आप करेंगे, टाइप ऑफ कितनी तरह के एरर्स होते हैं वो भी समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में कि आप कोई गलती उसको ठीक कैसे करेंगे, गलती और उसको ठीक कैसे करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। अभी आप कंसेप्ट पे यही समझे कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.